जय माता दी सभी मित्रों को। बहुत से कमेंट्स में पूछा गया था कि नवरात्र में या रोज़ाना में अगर यदि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। तो वैसे तो देखिए, जो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उनके लिए तो एक अलग ही प्रोसेस होगा, लेकिन मैं ये प्रोसेस शॉर्टकट में आप उन लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगी जो बहुत कम समय निकाल पाते हैं लेकिन करना चाहते हैं। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये वाली जो बात हम लोग करना चाहते हैं ना, इसको आप लोग रोज़ाना में भी कर सकेंगे। इस प्रकार से मैं आज आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना का एक तरीका आपको बताऊंगी जो कि शॉर्टकट में सही तरीका का होगा। माँ दुर्गा की पूजा सबसे बेहतर है इस आज के दुनिया में। आदिशक्ति माँ काली, माँ दुर्गा जो कि विभिन्न रूपों में हमारी रक्षा करती हैं, इसका जिक्र, इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। कैसे प्रकाट्य हुआ, कैसे इन्होंने सभी की रक्षा की, कैसे ये पूरे संसार के ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, कैसे ये आदि शक्ति हुई, किस प्रकार से इनकी प्रार्थना की सभी देवी देवताओं के द्वारा की गई, इस सभी चीज़ों का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। अब इसको हमें करने का तरीका ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को, पूजा पाठ को सही तरीके से यदि किया जाए तो उसका पूरा फल ज़रूर मिलता है। और ऐसे ही इन जानकारियों को आप समझकर ज़रूर और लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे वो सही लोगों तक पहुंचे और सही तरीके से उसको किया जाए। सबसे जल्दी से हम जानते हैं कि जब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम ज़रूर से करें और उसके बाद हम अपने आगे प्रोसेस को करते हैं। यहाँ पर आपको मैं साफ साफ बुक के साथ साथ में ही दिखा रही हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन किसी को ना रह जाए, तो जिससे कि ये ना लगे कि अरे मैंने खुद से अपने आप से ये बता दिया। तो आप लोग सामने से देखें कि दुर्गा सप्तशती की बुक मेरे सामने खुली हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि ये जो दुर्गा सप्तशती है ना, इसको शापार मुक्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसको शाप दे दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति इसको, कॉमन मैन जो है, इसको एकदम से नहीं कर सकता और इसका फल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल चीज़ है। कोई भी गलत व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करे, इसलिए इसको उत्कीलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको श्राप मुक्त करना ज़रूरी हो जाता है, इसको श्राप दे दिया गया था। तो खैर, यहाँ पर आप 2 मंत्रों का जिक्र आपको मैं करूँगी, इनको ज़रूर देखिएगा। पेज स्टार्टिंग में ही आपको जो बुक आप पाठ करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में आपको ये मंत्र मिलेगा। इसको आप साफ साफ खुद भी हिंदी में भी समझ सकते हैं। इस मंत्र का 7 बार जाप करना शुरू में, जबकि इसमें कहा जाता है कि आप लास्ट में भी करें, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और समझें, अगर आप शुरू में ही इस मंत्र को 7 बार कर लेते हैं तो आप पूरे पाठ को करने के अधिकारी बन जाते हैं। ये शाप विमुक्त हो जाता है। अब शाप विमुक्त करने के बाद उत्कीलन करना भी उतना ही ज़रूरी है। साथ में आप ये मंत्र देख लें। इस मंत्र को हमें ज़रूर से 7 बार करना चाहिए। 21 बार का जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन अगर आप 21 बार ना कर पाएँ तो 7 बार इस मंत्र को ज़रूर से करें और उसके बाद अपना दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू करें। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए है, क्या हमें पूरी ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ज़रूरी है? अगर इतना समय ना निकल पाए तो कैसे करेंगे? तो यहाँ इस बात को समझिएगा, दुर्गा कवच यानी कि अथा दिव्या कवचम, जो ये आप सामने देख रहे हैं कवच, इसके नेक्स्ट आता है अर्गला स्तोत्र, उसके नेक्स्ट आता है कीलक स्तोत्र। इन तीनों का पाठ एक दिन में बड़े आसानी से किया जा सकता है। अगर आप संस्कृत में करना चाहें तो कहना ही क्या है, बहुत ही शुभकर होता है। यदि आप उच्चारण सही से ना कर पाएँ तो कम से कम आप हिंदी में ज़रूर करें। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, यानी कि कवच, अर्गला, कीलक, और उसके बिल्कुल एंड में आप जाकर, बुक के एंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में इतना पावरफुल है जिसको मैं शायद ही शब्दों में बयान कर सकूं। और इवन इसके साथ में ये भी समझिएगा, कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता तो केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज़ाना 1 बार कर देने से भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, असीम फल की प्राप्ति होती है। ये केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना पावरफुल है। तो उन सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कवच, अर्गला, कीलक और साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना ही आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर रह सकता है। अगर आपके पास समय निकल आए तो इसके अलावा आपको जो मूर्ति रहस्य दिए गए हैं उनको करना चाहिए, या फिर आपके पास
और ज़्यादा समय है, पूरी बुक को अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो भी हमारे अध्याय दिए गए हैं उनको करना चाहिए। 13 अध्याय हैं टोटल दुर्गा सप्तशती के अंदर। लेकिन अगर आप पूरे अध्यायों को करना चाहते हैं, इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रूर समझिए। अध्यायों की हम बात करते हैं जिनको बांटा गया है 3 चरित्र के अंदर। प्रथम चरित्र है, यानी कि पहला अध्याय जो है वो है प्रथम चरित्र। देखिए जैसे ये रात्रि सूक्तम और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इनको केवल अलग अलग करना चाहें तो इनको अलग से भी करिए, बिकॉज हमेशा हमारे ईश्वर ने हमें यही कहा कि कुछ भी ना कर सको तो श्रद्धा भाव से कुछ जो थोड़ा बहुत कर दोगे मैं तो वो भी स्वीकार कर सकता हूँ। तो हम आते हैं वापस अपने अध्यायों पर। देखिए ये जो प्रथम अध्याय है ना, इसको हम कहते हैं प्रथम चरित्र। 2, 3 और 4 ये जो हमारे अध्याय हैं इनको हम कहते हैं मध्यम चरित्र। और 5 से लेकर 13 तक के जो हमारे अध्याय हैं इनको हम कहते हैं उत्तर चरित्र, यानी कि तीसरा चरित्र। अब वो सभी लोग ज़रूर से समझे जो कि पूरे चरित्र को करना चाहते हैं, यानी कि पूरे अध्यायों को करना चाहते हैं। एक चरित्र को एक दिन में ख़त्म करना, उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। कोशिश करें इस प्रकार से किया जाए। बिल्कुल ही समय ना निकल पाए तो या तो आप उसको ना ही करें, केवल जो मूर्ति रहस्य है, रात्रि सूक्त इत्यादि हैं, उन चीज़ों को केवल करें, अध्यायों पर ना जाएं। अगर अध्याय करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप करें कि एक दिन में एक चरित्र, यानी कि एक दिन में पहला अध्याय आप कर सकते हैं। अगले दिन या अगर समय रहे तो एक ही दिन के अंदर 2, 3 और 4 यानी कि 2 चरित्र आपके पूरे हो जाते हैं। और तीसरा चरित्र 5 से लेकर 13 अध्याय तक होता है। एक दिन के अंदर एक चरित्र कंप्लीट करना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना। जो मेन पॉइंट है उसको बीच में नहीं छोड़ना, एक चरित्र को एक दिन में ख़त्म करना है। ना समय रहे तो बेशक से ना करें, या केवल हिंदी में करें, या फिर अध्यायों की बजाय और बाकी चीज़ों को किया जा सकता है। समय है तो पूरी बुक अगर आप करते हैं तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में किसी भी चीज़ को सही करने की क्षमता रखती है। विवाह ना हो पा रहे हों तो आपको इसमें उसके मंत्र मिलेंगे। शादी ना हो पा रही हो, या बच्चे ना हो पा रहे हों, घर में सुख शांति ना हो, रोग बहुत ज़्यादा रहते हों, या फिर शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे हो चुके हैं लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, महामारी, विश्व भर में जो महायुद्ध होते हैं, महामारियाँ होती हैं, बहुत तरह की आप जो सोच सकते हैं उन सभी चीज़ों का सलूशन दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको मिल सकता है। सही तरीके से किसी चीज़ों को किया जाए तो फल क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों की देरी ज़रूर हो सकती है, वो केवल और केवल हमारे प्रारब्ध से संबंधित ज़रूर रह सकती है। तो मेरी छोटी सी एक कोशिश कि आप सभी लोगों को ये बताने की कि दुर्गा सप्तशती का पाठ सही तरीके से कैसे किया जाता है, और ये जो बीच में माँ के चरित्र कुछ जो चित्र दिए गए होते हैं, इन सभी को प्रणाम कर कर आगे बढ़ना चाहिए। बीच में जब ये आए तो इन सभी को प्रणाम करें और उसके बाद फिर से आगे बढ़ जाएं। बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जिसमें हमें और भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि माँ के 32 नाम जो हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर दिए गए हैं, इनका केवल रोज़ाना अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, केवल माँ के ये 32 नाम अगर आप रोज़ाना लेते हैं, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का केवल एक बार पाठ भी आप रोज़ाना कर लें तो भी बहुत सा सुख, बहुत से पुण्य आपको मिल जाते हैं। धीरे धीरे प्रारब्ध कटना शुरू हो जाता है और इन सभी चीज़ों का अच्छा फल हमें मिलने शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि आप यहाँ पर एक क्षमा प्रार्थना दी गई है उसको ज़रूर कर लें। क्षमा प्रार्थना से क्या होता है कि अगर कोई त्रुटि, कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम माँ के सामने प्रार्थना रखते हैं कि जो भी कमी, गलती हमसे हुई हो उसको क्षमा करें, हमारी श्रद्धा को स्वीकार ज़रूर करें। तो उम्मीद करूँगी कि ये छोटी सी कोशिश मेरी आप बहुत से लोगों के काम आएगी। आप लोग जो भी श्रद्धा से इस काम को करना चाहते हो, माँ की स्तुति करना चाहते हो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, तो आप कोशिश करें इस प्रकार से करने की। पूरा ज्ञान तो शायद मुझे भी ना हो, बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो माँ की कृपा से मुझे और सीखने को और मिलती रहें, लेकिन ना से कुछ अच्छा। तो ये कोशिश मेरी आप सभी के लिए ज़रूर है कि नवरात्रों में या और आने वाले सभी नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार से मिलता रहे और उनकी छत्र छाया में हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को और बहुत से सही लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस प्रकार की जानकारी को चाहते हों, इस पूजा पाठ के विधि विधान को जानना चाहते हों।
जय माता दी। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।